शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का 5वां टॉपिक हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी। ये टॉपिक आपके इम्तिहान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आईएएस के एग्जाम, यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे के एग्जाम, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुकाबला जैसे इम्तिहान है, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10वीं हो, 12वीं जमात का हो, आगे के जितने इम्तिहानात हैं, अगर आप भी मेरा वीडियो या गौर से सुनेंगे मुझे और मालूमात को अक्स कर लेंगे तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित होंगी। खैर, हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म। हिंदुस्तान में 19वीं सदी में सोशल रिफॉर्म हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, यानी बेदारी हुई। बेदारी कहते हैं जगाना। कोई सोया हुआ है तो उसको जगाना, बेदार करना। जब हम सोते हैं तो सुबह में क्या करते हैं हम? या तो जगाते हैं या तो कहते हैं उसको अल्टरनेट वर्ड बेदार करते हैं। जो सोया हुआ है उसको बेदार किया जाता है, और जो सोया हुआ नहीं है, जो सोने का ढोंग ले रहा है, उसको बेदार नहीं कर सकते, उसको उठा नहीं सकते, जगा नहीं सकते। खैर, अब हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी की वजह, यानी बेदारी करने की नौबत क्यों आई, और इस बात का एहसास हमें हुआ कब कि हमारे समाज में ये बुराइयां हैं और हमको इस समाज से दूर करना है, समाज को जगाना है। कब एहसास हुआ? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी तालीम और मगरबी तालीम जब यहां के नौजवानों को सिखाई, तब एहसास हुआ कि आजादी किसे कहते हैं, मसावात किसे कहते हैं, भाईचारा क्या है और इखवत क्या है। 4 उसूल अंग्रेजों ने अपनी तालीम के जरिए लोगों को सिखाए, और हिंदुस्तान की नई नस्ल से मुराद है 19वीं सदी की इब्तिदाई नस्ल के नौजवान हैं जो अंग्रेजों के स्कूल में जाकर अंग्रेजी सीखे, मगरबी तालीम से आरास्ता हुए, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि आजादी किसे कहते हैं। अंग्रेज हमको गुलाम बनाए में रखे हुए हैं। इस बात का एहसास हुआ जब इल्म आया। मसावात की अहमियत का अंदाजा तब हुआ जब अंग्रेजों ने बताया, सिखाया। अमेरिका की जंग आजादी, इनकलाब फ्रांस, जब वो पढ़ाया तब उनको ये उसूल समझ में आए, और इस बात का एहसास हुआ अंग्रेज बाहर से आकर हमारे मुल्क पर राज कर रहे हैं। इस बात का एहसास भी नहीं था पहले। वो एहसास कब हुआ? जब इल्म आया। जब इल्म आया तब एहसास होता है। इल्म वो रोशन शमा है, वो रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं। और यही इल्म जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नौजवानों को, नई नस्ल को दिया, तब उन्हें समझ में आया, हाँ हमारे यहां जहालत है, हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, हमारे मजाहिब में जो असल चीजें वो दूर रह गई हैं, कई दकियानूसी चीजों को समाज से जोड़ा गया है, और समाज जहालत के अंधेरों में घिरा हुआ है। उन्हें एहसास हुआ हिंदुस्तानी समाज कई बुराइयों से लैस था, कई बुराइयां थी उनमें। जैसे औरतों पर जुल्म होता था, औरतों पर जुल्म होता था। ये इसकी पहली वजह, औरतों पर जुल्म, यानी अब ये औरतों पर जुल्म मतलब इससे क्या मुराद है? 2-3 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, औरतों पर जुल्म की पहली मिसाल सती की रस्म। सती की रस्म है, ये जुल्म की पहली कहानी सती की रस्म। अभी सती की रस्म है क्या?
हिंदुस्तानी खास तौर पे हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ऐसा ख्याल था कि किसी के शौहर का इंतकाल हुआ तो उसको, उस औरत को अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए अपने शौहर के साथ, उसके चिता के साथ उसको जलना पड़ेगा, सती जाना पड़ेगा। सती मतलब पाक दामन औरत। अपनी पाक दामनी को साबित करने के लिए हिंदू मजहब में, हिंदू समाज में ऐसा तस्वुर था कि उस औरत को अब अपने शौहर के साथ सती जाना पड़ेगा। गैर इंसानी रस्म। समाज कैसा मानना था कि हिंदू मजहब से इसका ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू मजहब में सती की रस्म को कोई जगह नहीं है, लेकिन बाद के लोगों ने उसे मजहब से जोड़ दिया। हिंदू मजहब में नहीं है, बाद के लोगों ने इसको जोड़ा, सती की रस्म को। उसके बाद बचपन की शादी का रिवाज। अब आपको मालूम होना चाहिए यह भी हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया था, जबकि हिंदू मजहब में नहीं है। बचपन की शादी का रिवाज। अब बचपन की शादी का रिवाज से मतलब छोटे लड़कियों की शादी अधेड़ उम्र के बूढ़ों से की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल के लड़कियों की शादियां जो है बचपन में ही की जाती थी। ये कुछ अरसे तक अपने वालिदैन के घर पर रहती, बाद में कुछ सालों के बाद जो है वो बच्ची, वो लड़की जो है अपने शौहर के घर जाती थी। बचपन की शादी का रिवाज ये भी गैर इंसानी रस्म है। हिंदू समाज या हिंदुस्तानी समाज का ऐसा मानना था कि इसका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, लेकिन हिंदू मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद और एक बुरी रस्म है, वो है दुख्तर कशी, जो आज भी होती है। दुख्तर कशी मतलब, कश मतलब मारना, दुख्तर के मानी होते हैं बेटी। आम जबान में बेटी कहते हैं, अच्छी जबान में हम दुख्तर कहते हैं, अच्छी उर्दू में। कश मतलब मारना। दुख्तर कशी हिंदुस्तानी समाज में ऐसा मामला था कि बेटी को पैदा होने के बाद जब मालूम हो जाता वालिदैन को कि बेटी हुई है तो उसका कत्ल कर देते थे। अब मैं कत्ल से जोड़ रहा हूं उसको, यानी बेटी पैदा हुई उसको मार डालते थे। क्यों? वजह साफ है। हिंदुस्तानी समाज में एक और बुराई जुड़ी हुई थी, और एक बुराई जो सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिर्फ औरतों से मुतालिक है, खवातीन से मुतालिक। वो क्या थी? जहेज की रस्म। जहेज की रस्म की ही वजह से जो है बेटियों को पैदा होने के साथ मार देते थे। कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने। अगर हम ऊंचे शहरों में जाएंगे, मैं शहर के किसी का नाम नहीं लूंगा, जो हमारे बहुत बड़े बड़े शहर, जो हिंदुस्तानी समाज में, हिंदुस्तान के मुल्क में जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर, वहां आज भी जो है माशरे में बड़े पैमाने पर जहेज दिया जाता है, जहेज दिया जाता है। अब मैं खुलकर बोलता हूं, मैं सिर्फ एक शहर की मिसाल दूंगा, एक शहर की, वो है हैदराबाद। हमारे यहां भी शुरू हो चुका है, शहर सोलापुर में भी। हैदराबाद में अगर जाएंगे तो जहेज की इतनी बुरी रस्में हैं, जबकि हमारे नबी ने अपनी बेटी की शादी में क्या दिया था, क्या दिया था, वो सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम वो चीजें करते हैं। हमारे नबी ने अपनी बेटी की शादी में क्या दिया? सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं दिए। इतना सब कुछ जानते हुए भी जो खजूर के जो पत्ते होते हैं उसको बनाकर बिस्तर दिया गया था, एक 2-3 बर्तन दिए थे आप रस्म में अपने दामाद को, अपनी बेटी को। और वलीमा कैसा हुआ था? खजूर खिलाए गए थे, खजूर खिलाए गए थे। इतनी सादगी से इस्लाम में शादी है, जहेज का क्या पता नहीं है इस्लाम में। और हमारे माशरे में, आज समाज में नबी के नाम लेवा, हम नबी के इसमें हम बड़े दम भरते हैं, तरीकों की बात करते हैं हम, लेकिन जहेज में
हैदराबाद में अगर आप जाएंगे ना, एक लिस्ट मिलती है, बड़ी बुक मिलती है, बुक। वो लिस्ट लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं और शादी के वक्त एक एक चीज टिक करके लेते हैं, टिक करके देते हैं। सबसे बुरी बात, अब आप अंदाजा लगाओ, हैदराबाद में एक इंसान है जिसको 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं और उसका कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, कहां से ला कर देगा वो, कहां से करेगा वो सब। इतनी बुराई है जहेज की रस्म, और हम नबी के नाम लेवा है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो बातें जो होती है सिर्फ बोलने के लिए, सुनने के लिए होती है, अमल में कहीं नजर नहीं आता। जहेज की रस्म, हैदराबाद में जाएंगे तो कम से कम 15 लाख रुपए शादी खर्च आता, कम मुझसे कम बोल रहा हूं मैं। कहां से लाएंगे 15 लाख रुपए? फिर क्या करते हैं? सूद से पैसा निकालते, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट वो भी गलत। देखो, एक गलत करे तो सब गलत शुरू होता। फिर माँ बाप क्या सोचते हैं, जब इतना जहर देना है तो बेटी को क्यों ये करें? खत्म हुआ। फिर जो मामला बढ़ता है, दुख्तर कशी से मामले बढ़ते हैं। इसको खत्म करना रहा, इसको पहले खत्म करो, इसको खत्म करो पहले। खैर, ये औरतों से जुड़ी हुई। उसके बाद और एक बुरी बात थी, खवातीन से जुड़ी। वो क्या थी? लड़कियों को तालीम से आरास्ता नहीं किया जाता था, पढ़ाते नहीं थे पहले। लड़कियों को पहले पढ़ाना मतलब ऐब समझा जाता था। कब? 19वीं सदी के पहले। लड़की पैदा हुई, घर में रखते थे, 55वीं शादी होती थी उसकी। उसको घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घरेलू काम करना, यही सिखाते थे। और यही कहा जाता था कि तुझे जिंदगी भर यही काम करना है। तालीम से कोसों दूर, कोई ताल्लुक नहीं तालीम से। सिर्फ आला घराने की लड़कियां, बेटियां ही पढ़ती थीं। जैसे राजघराने हैं, मतलब बादशाह लोगों के हैं, राजा लोगों के, उनकी शहजादियां हैं या वजीरों की बेटियां हैं, जो पैसे वाले, उनके बच्चे जो है, लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, वो उतना ही, ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा बहुत। और आम समाज में लड़कियों को पढ़ाना मतलब ऐब समझा जाता। ये खवातीन से जुड़े हुए बुराइयां आज भी हैं। ये मैं जितने जिक्र किया ना, आज भी चल रही हैं। ये इसको खत्म करने के लिए समाजी मुसल्लहीन ने बहुत काम किया। मैं आपको आगे के पॉइंट बताऊंगा। ये पहली बुराई जो औरतों से जुड़ी हुई है। उसके बाद जात पात का रिवाज, खास तौर पे हिंदू समाज से जुड़ा हुआ मसला। ये जात पात का रिवाज है। ऊंच नीच, अछूत, जिसके छूने से धर्म भ्रष्ट होता है। हिंदू समाज के लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे किताबों में ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जाते हैं। वर्ण, वर्ण कहते हैं, वर्ण। वर्ण से वो जात हुआ, वो अलग उसमें चला गया वो मामला, वर्ण से पे। जबकि हिंदू मजहब की असल किताब वेदों में कहीं भी इसका तस्करा नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। वर्ण निजाम था ही नहीं पहले से, लेकिन उसको बाद के लोगों ने मजहब से जोड़ दिया। एक बात याद रखो आप, कोई मजहब किसी बुराई को बढ़ावा नहीं देता। इस्लाम का सवाल ही नहीं है, इवन हिंदू मजहब भी उसको बढ़ावा देता नहीं है। हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, ये हम हिंदू मजहब से जोड़ते हैं। हिंदू मजहब अगर असल में उठाकर देखेंगे ना तो बहुत अलग है। वर्ण निजाम, उसमें अछूत है। अछूत मतलब दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। उनको आला जात के लोगों के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं। उन्हें आम कुओं से पानी भरने की इजाजत नहीं। उन्हें समाज के बड़े तबके से कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में उनको आने की इजाजत नहीं। सुबह में 10 बजे के बाद और शाम में
10 बजे के बाद शहर में आना और शाम में 4 बजे के पहले निकल जाना। क्यों ऐसा? क्योंकि उस वक्त जो है साए लंबे होते हैं। जब हम पर जब सूरज निकलता है तो अब सुबह में होते हैं तो हमारा जो साया पड़ता है वो साया थोड़ा बड़ा होता है। तो ऐसा समाज का मानना था कि दलित समाज का, शूद्र के इंसान का अगर उसका साया भी हम पर पड़ा, आला जात पर पड़ा, आला जात मतलब कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन पर पड़ा तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नापाक हो जाएंगे। उन्हें घर में आकर वापस नहाना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा। गैर इंसानी रस्म में कोई मजहब, कोई किताब, मजहबी किताब इस बात को सपोर्ट नहीं करती, हिमायत नहीं करती, एवं वेद भी नहीं करते। खैर, उसके बाद इनका काम क्या होता था? मरे हुए जानवर को ले जाकर बाहर फेंक आना, आला जात के लोगों की खिदमत करना, उनके गंदगी को उठाना, उनके ड्रेनेज सिस्टम, उनके नालियों को साफ करना, यानी सबसे निचले दर्जे के काम दलित समाज और शूद्र समाज के लोगों को करवाया जाता था। पढ़ने लिखने का तो सोचो ही मत, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं, मजहब की किताब पढ़ने का तो दूर दूर तक कोई मामला ही नहीं है। ये हिंदुस्तानी समाज को जकड़ी हुई और एक बुराई, जिसको दूर करने का काम समाजी मुसलमान ने किया। उसके बाद समाजी बुराइयों में उसके बाद और एक है, वो है अंधी अकीदत। अंधी अकीदत, हम किसी भी शय को बगैर देखे यकीन करते हैं। तहकीक का और तनकीद का मादा जहां नहीं होता वहां अंधी अकीदत होती है। जहां जिस समाज में तहकीक को और तनकीद को बहुत दूर किया गया हो, उसी समाज में चीज परवान चढ़ती है। और हिंदुस्तानी समाज में उस वक्त तहकीक और तनकीद कोसों दूर थी समाज से। यहां के लोग आंख बंद करके किसी भी चीज को यकीन कर लेते थे, अंधविश्वास होता था। उसमें अंधविश्वास में नरबली है। अब नरबली क्या है? ऐसा समाज का मानना था उस वक्त कि अगर किसी को लंबी उम्र हासिल करना है या किसी को इनाम हासिल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसकी कुर्बानी? जानवरों की देते थे, इंसानों की भी कुर्बानी दी जाती थी। बच्चों को अगवा करके, किडनैप करके उनकी बलि दी जाती थी। देवी देवताओं के सामने खुश करने के लिए, देवी देवता खुश हो जाएंगे, क्या होंगे? उन्हें इनाम देंगे, उन्हें लंबी उम्र का दुआ देंगे, उनको खजाना हाथ लगेगा, उनके घर बेटा पैदा होगा। इसलिए बलि दी जाती थी। बच्चों को पकड़कर इंसानों की बलि दी जाती थी, जो गैर इंसानी रस्म है, इंसानियत के खिलाफ रस्म है। यहां हैवानियत भी शर्मसार हो जाए, यहां शैतान भी इंसान के सामने झुक जाए। शैतान ये बोले कि इंसान तो मेरा गुरु निकला, मैं तो बुराई को जो है इंसान को सिर्फ प्रमोट करता था, इसलिए तो हर बात कर दी। शैतान कहता उस वक्त, आज से इंसान मेरा गुरु है, मैं तो सिखाता था वो मुझे सिखा रहा है। इतनी गैर इंसानी रस्में, इस तरह के बहुत सारे हिंदुस्तानी समाज तहकीक और तनकीद से दूर। और ये सब कुछ एहसास हुआ कब? जब अंग्रेजों ने मगरबी तालीम की शुरुआत की, और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ हाँ ये बुराइयां हैं, और जब तक ये बुराइयां समाज से दूर नहीं होंगी हिंदुस्तान आजाद नहीं हो सकता। आजादी के लिए पहले बेदार होना पड़ता है।